TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। नेटो सर्द जंग के बाद सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है, जबकि इस दौरान कनाडा का किरदार गैर यकीनी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेटो सर्द जंग के बाद सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है, जबकि इस दौरान कनाडा का किरदार गैर यकीनी है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि कैनेडियन हुक्काम को मुमकिना तौर पर नेटो रहनुमाओं के चैलेंजिंग सरबराही इजलास का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नए आदाद शुमार के दरमियान दिफाई अखराजात में कमी का मशवरा दिया गया है और इस बारे में अवामी उलझन में इजाफा होगा कि नोरैट के बड़े अपग्रेड के लिए नकद रकम कहां से आ रही है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब जर्मनी और डेनमार्क जैसे इत्तेहादी नेटो अखराजात के लिए 2% हदफ को हासिल करने के लिए तेजी से अखराजात को बढ़ा रहे हैं, कनाडा को अपने मंसूबों के बारे में सख्त सवालात का सामना करना पड़ सकता है और हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से जवाबात की कमी रही है, जब सहाफ़ियों की जानिब से तफसीलात के लिए दबाव डाला गया। नेटो के रहनुमा बशमूल वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो तारीखी सरबराही इजलास के लिए मैड्रिड में जमा हुए हैं, ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि वो यूक्रेन पर रूस के जारी हमले का क्या जवाब देंगे। रूसी फौजें 24 फरवरी की सुबह यूक्रेन में दाखिल हुई, जमीनी और समंदरी रास्ते से हमला करते हुए शहरों पर फिजाई हमलों की बारिश हो रही थी। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप में इस किस्म के हालात पहली बार देखे गए थे। रूस के खिलाफ महाज में कनाडा का सबसे अहम ताउन रूस की मगरबी सरहद के साथ बाल्टिक मुल्क लिटोया में है, जहां कनाडा ने 2017 से 2000 मजबूत जंगी ग्रुप की क़यादत की है। जर्मनी, बरतानिया और रियासत-ए मुत्तहिदा की क़यादत में इसी तरह की इकाइयां बहीरा बाल्टिक के जनूबी साहिल पर फैली हुई हैं। नेटो इत्तेहाद ड्रामाई तौर पर अफवाज की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, जो 40,000 से 3 लाख तक मुकम्मल जंग की सूरत में फौरी जवाब देने के लिए तैयार होंगी। दिफाई तज्जियाकारों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि क्या कनाडा उन फौजियों और उनकी मुमकिना कार्रवाई के लिए तैयार रखने के लिए दरकार फंड्स में हिस्सा डालेगा। ये यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि नेटो आला तैयारियों पर हकीकी सलाहियतों में इजाफे के बारे में कुछ ठोस ऐलानात करने की कोशिश कर रहा है। नेटो रहनुमाओं ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं जब तक यूक्रेन को हमारी ज़रूरत है। डेनमार्क और कनाडा के दरमियान जजीरे के तनाज़े पर दोनों ममालिक के दरमियान सुलह हो गई। दोनों ममालिक के दरमियान कुतुब शुमाली के खित्ते में छोटे से जजीरे के तस्वीर के बाद डेनमार्क की सरहद कनाडा से जा मिली है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डेनमार्क और कनाडा के दरमियान जजीरे के तनाज़े पर दोनों ममालिक के दरमियान सुलह हो गई। दोनों ममालिक के दरमियान कुतुब शुमाली के खित्ते में छोटे से जजीरे के तस्वीर के बाद डेनमार्क की सरहद कनाडा से जा मिली है। दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ जजीरे की बाज़ाहिर कोई इक़्तिसादी या स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं थी। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक नेटो के रुकन हैं, जबकि डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का रुकन है। इस फैसले के बाद यूरोपीय यूनियन की सरहदें भी कनाडा से मिल गई हैं। चंद रोज कबल कनाडा की वजीर खारजा ने कहा कि मुल्क के पास अब आर्कटिक में रूस के खिलाफ मुत्तहदा महाज है, क्योंकि डेनमार्क के साथ दहाइयों पुराना इलाकाई तनाज़ा हल हो गया है। मेलानिया जूली ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को पैगाम देता है कि सिफारती हल ताकत से बेहतर है। इस मुआहदे के तहत गैराबाद जजीरे को नौनावत में एलिसमेयर जजीरे और ग्रीनलैंड एक खुद मुख्तार डेनमार्क के इलाके के दरमियान तकसीम करने की तवक्को है। इस मुआहदे का मतलब है कि कनाडा पहली बार डेनमार्क के साथ जमीनी सरहद का इश्तराक करेगा। जूली ने निशानदेही की कि 8 में से 7 आर्कटिक ममालिक नेटो का हिस्सा हैं, बशमूल डेनमार्क या जल्द ही फौजी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि आर्कटिक को अस्करी बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। ऑटावा पुलिस का कहना है कि वो कनाडा डे के मौके पर धरने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। शहर के अंदर और इसके आसपास गाड़ियों के खराज का जोन बुध की सुबह से काम शुरू कर देगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओटावा पुलिस का कहना है कि वो कनाडा डे के मौके पर धरने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। शहर के अंदर और उसके आसपास गाड़ियों के खराज का जोन बुध की सुबह से काम शुरू कर देगा। ऑटावा शहर के हुक्काम का कहना है कि वो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को किसी और धरने में बदलने से रोकने के मंसूबे के साथ
ایک منفرد کینیڈا ڈے کے لیے تیار ہیں۔ اس بار پارلیمنٹ ہل پر جاری تعمیرات کی وجہ سے کینیڈا کے وار میوزیم کے سامنے واقع پلازا سے قومی سطح پر نشر ہونے والے روایتی شوز 2019 کے بعد پہلی بار واپس آ رہے ہیں۔ اوٹاوا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا ڈے کی تقریبات کے دوران معمول سے زیادہ مظاہروں اور بڑے ہجوم کی توقع کرتے ہیں، کیونکہ آزادی کے قافلے سے متعلق گروپ مظاہروں کی منصوبہ بندی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان گروپوں میں سے کچھ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ جولائی اور اگست تک احتجاج کرنا چاہیں گے۔ اوٹاوا کے عبوری پولیس چیف اسٹیو بیل نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا، یہ ایک منفرد کینیڈا ڈے ہونے کی توقع ہے جس میں زیادہ ہجوم اور ایک بڑے ایونٹ کے نقشے ہوں گے۔ ہم نے اپنے منصوبے غیر قانونی مظاہروں اور رولنگ تھنڈر ایونٹ کے سائے میں بنائے ہیں۔ ہم کمیونٹی کے اراکین اور کاروباری اداروں سے بات کر رہے ہیں اور ہم ان واقعات کے بعد جو کچھ سن رہے ہیں اس کے بارے میں دیر پا صدمے اور تشویش سے بخوبی آگاہ ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹرک سے برآمد ہونے والی 50 لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ اطلاعات کے مطابق وہ افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹرک سے برآمد 50 لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹیکساس کے شہر سان انطونیو میں ایک لاوارث ٹرک سے برآمد 50 لاشوں میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق میکسیکو اور وسطی امریکہ سے ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹرک میں موجود انتہائی بیمار 16 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ 3 افراد زیر حراست ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز انطونیو میں ایک لاوارث ٹرک سے 50 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ مہاجرین تھے۔ اہلکار کے مطابق وہ افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار تھے اور گرمی کے باعث نڈھال تھے۔ ان کے جسم بھی آگ کی طرح گرم تھے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین پر پیوتن کا حملہ زہریلی مردانگی کی بہترین مثال ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اگر روسی صدر پیوتن خاتون ہوتے تو یوکرین کی جنگ نہ ہوتی۔ جرمنی کے شہر برلن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوتن اگر خاتون ہوتے تو یوکرین پر حملہ ہوتا اور نہ پیوتن اس طرح کی پرتشدد اور پاگل پن کی مردانہ جنگ کا آغاز کرتے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ یوکرین پر پیوتن کا حملہ زہریلی مردانگی کی بہترین مثال ہے۔ بورس جانسن نے دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے بہتر تعلیم اور اقتدار کے عہدوں پر خواتین کی زیادہ تعداد ہونے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب لوگ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن پیوتن امن کی کوئی پیشکش نہیں دے رہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔